समर वेकेशन शुरू हो गया है और बच्चों की डिमांड भी। तो बच्चों की डिमांड ये रहती है कुछ मम्मा नया बनाया जाए, और अगर नहीं बनाएंगे तो वो सीधा बाहर का खाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि वो बाहर का अनहेल्दी खाएं। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ सभी के साथ शेयर कर रही हूँ एकदम मज़ेदार, एकदम नई तरीके से बनने वाला डबल लेयर पिज़्ज़ा की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे तो एकदम नए तरीके से, साथ ही साथ एकदम नए फ्लेवर के साथ ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें डालेंगे ना, जिससे बच्चे चुटकियों में खा लेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो सबसे पहले इसका लगाएंगे डो, इसका बेस तैयार करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा, उसके अंदर डाला 1 छोटा चम्मच नॉर्मल नमक, 2-3 पिंच जितना हम अजवाइन डालेंगे, जिससे डाइजेस्टिक जो प्रॉब्लम होती है वो कोई भी ना हो। साथ ही डालेंगे 1 चम्मच छोटी वाली भर के चीनी पाउडर, और 2 से 3 चुटकी जितना हम डालेंगे मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, जो खाने में यूज़ करते हैं। इससे जो है बेस फूलता है, एकदम क्रिस्पी बनता है। तो ये सारी ही चीज़ें डालेंगे और अच्छे से मिला करके इसका डो लगाएंगे। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम परफेक्ट तरीके वाली है, साथ ही साथ इतनी सिंपल है ना कि आप भी इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपको लगता है कि नहीं हम नहीं बना पाते हैं, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो 101% आपके एकदम परफेक्ट, और यूँ कहें मार्केट से भी अच्छा बन के तैयार होगा पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए पिज़्ज़ा जो डो बनता है वो दही से बनता है। तो मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 जो बड़ा चम्मच जितना दही लिया है। दही गाढ़ा वाला है और ज़्यादा खट्टा नहीं है, इतना ही ध्यान रखना है। जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वही दही लें, और दही डाल करके इसका एक थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगाना होता है। पिज़्ज़ा का डो सॉफ्ट लगता है तब वो एकदम क्रिस्पी और फूला फूला सा बनता है। तो यहाँ पे जो है ना पिज़्ज़ा का डो मैं लगा रही हूँ। अब क्या होता है ना कि पिज़्ज़ा का डो लगाते समय जब स्टार्टिंग होती है तो उसमें घी या तेल डाला जाता है। तो मैं आज घी या तेल मैंने नहीं डाला है, तो आज मैं इसको बटर से बना रही हूँ। मेरे पास बटर था तो इसमें मैं बटर ऐड करूँगी, जिससे सॉफ्ट बनेगा। साथ ही खाने में जो इसका बेस होगा ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। अब मैं इसको अच्छे से मसल रही हूँ, और यहाँ पे हमें मसल मसल के इसका एकदम सॉफ्ट डो लगाना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा टुकड़ा बटर का, ये गूँथने के बाद डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी डाल सकते हो। बटर डालने के बाद हम इसको कंटिन्यू 1 मिनट तक अच्छे से गूँथेंगे। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो ये बर्तन पे भी चिपक रहा है, हाथों पे भी चिपक रहा है आटा, लेकिन जब ये चिपकना बंद हो जाएगा ना तो आप समझ जाइएगा डो हमारे तैयार हो चुका है। तो 1 मिनट तक हम कंटिन्यूसली चलाएंगे और एकदम बढ़िया सा डो तैयार हो जाएगा, जिससे हमारे हाथ भी नहीं चिपकेंगे और ये जो बर्तन है वो भी एकदम क्लीन हो जाएगा। तो कंटिन्यू चलाने से एकदम सॉफ्ट और एकदम मथ जाता है आटा, और एकदम इस तरह से सॉफ्ट रहता है। तो मैं ना ये जो रेसिपी बता रही हूँ ना, तो ये रेसिपी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है। मुझे लगा कि मुझे ये रेसिपी बनानी चाहिए, और स्पेशली आज की रेसिपी अमूल चीज़ की है, क्योंकि जो अमूल चीज़ होती है ना उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है मोज़रेला चीज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डो अच्छे से तैयार हो चुका है, अब हमारे हाथों पे भी नहीं चिपक रहा। तो हम क्या करेंगे ना, इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से इसको सेट करके इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा घी, तेल या फिर बटर लगा देंगे, ताकि इसके ऊपर वाली लेयर सूखे नहीं। हम बाकी का प्रिपरेशन करें तब तक एक कपड़ा लेंगे गीला, और इसके ऊपर इस तरह से ढक करके रख देंगे, ताकि ये जो है सॉफ्ट रहे, जैसा हमने लगाया वैसा ही रहे। अब तैयार करेंगे इसकी स्टफिंग। तो नॉर्मली जो बाहर से हम पिज़्ज़ा लाते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाली जाती है, लेकिन हम 2-3 चीज़ें ही डालेंगे, लेकिन एकदम परफेक्ट वाला पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ली है शिमला मिर्च ग्रीन वाली। आपके पास कोई भी शिमला मिर्च हो, कोई भी कलर वाली, रेड, येलो, ग्रीन, जो भी आप ले सकते हो। और ये मैंने आधा पार्ट ही लिया है, इतना काफ़ी होगा एक पिज़्ज़ा के लिए। और इसको हम पतले पतले स्लाइसेज में इस तरह से काट के तैयार कर लेंगे। फिर लिया है एक बड़ी साइज़ का टमाटर, इसका भी मैं आधा भाग ही लूँगी, और इसको भी हम पतले पतले स्लाइसेस में कट करके तैयार कर लेंगे। ये सारी चीज़ें ना इस पिज़्ज़ा में बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ हेल्दी होती है, और बच्चे इतना आसानी से खा लेते हैं क्योंकि पिज़्ज़ा सबका फेवरेट होता है।
तो उसमें से कुछ भी नहीं बचता है। अब मैंने क्या किया ना, टमाटर का बीच वाला गूदा निकाल दिया है, इसको हम किसी भी सब्जी में यूज़ कर लेंगे। और एक ही लिया है बड़ी साइज का प्याज, ये मीठा वाला प्याज है जो मोटी लेयर में आता है। तो मैंने कुछ प्याज को इस तरह से लंबाई में कट किया है ताकि इसके ना ये जो है ना अलग से लच्छे निकल सके। और एक जो भाग है प्याज का उसको मैं बड़े बड़े टुकड़ों में कट करूँगी, जैसे मार्केट वाले या फिर आप देखोगे ना जो ये जहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह मिलता है वहाँ पे बड़ी साइज़ में इस तरह से भी प्याज डाले जाते हैं। तो हो ये तो वैसे नॉर्मल है, आप कैसे भी डाल सकते हैं, मैं दोनों ही तरह से डालूँगी, लंबाई में पतला वाला और इस तरह से बड़े टुकड़ों वाला। उसके साथ ही मैंने लिया है एक बड़ा टुकड़ा पनीर का, और इसको मैंने ना छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में कट कर लूँगी। तो आज मैं ना पनीर भी इस पिज़्ज़ा में यूज़ कर रही हूँ, और पनीर को इस तरह से तैयार करेंगे ना कि इतना टेस्टी लगेगा, बस पूछिए मत। तो सबसे पहले क्या करूँगी ना, मैं चौकोर चौकोर इस तरह से एकदम पतला, मतलब ज़्यादा मोटा भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं, इस तरह से कट करके तैयार करेंगे। तो आज हम इस पनीर को ना बढ़िया से मसाला लगा करके एकदम फ्राई करके तैयार करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पनीर पे मैंने डाला है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नॉर्मल नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा जीरा पाउडर। मसाले में आप कुछ भी ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि हमें तो तैयार करने हैं मसाले वाला पनीर। तो यहाँ पे पनीर में मसाला सबका अच्छे से मिक्स कर लिया। अब क्या करेंगे ना, हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तो एक तवे पे मैंने थोड़ा सा तेल रखा है और उसके ऊपर ये जो पनीर के स्लाइसेज है इस तरह से हम रख देंगे, और दोनों तरफ से हम थोड़ा सा, मतलब हल्की सी कोटिंग आ जाए ब्राउन वाली, तब तक सेकेंगे। तो एक बार मैंने सारे पनीर के स्लाइस रख दिए हैं, फिर थोड़ा सा जब सिक जाए तो इसको टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी हम हल्का सा सेक लेंगे। जब दोनों तरफ से आपको लगे हल्का हल्का सिक गया है तो इसको एक साथ, मतलब एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और उसको निकाल देंगे वापस प्लेट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे फ्राइड मसालेदार पनीर स्लाइस तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है पिज़्ज़ा बेस तैयार करने की। तो जो आटा था उसको हम एक बार फिर से थोड़ा सा मथ देंगे जिससे सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद में इस आटे के हमें 2 पार्ट बनाने हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं डबल लेयर पिज़्ज़ा। तो एक पार्ट रहेगा छोटा और एक पार्ट रहेगा थोड़ा सा उससे डबल। तो जो छोटा पार्ट है उसको हम पहले यूज़ करेंगे और बाकी वाला जो आटा है उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये जो हमने एक छोटा वाला पार्ट लिया आटे का, इसकी हम एक लोई बनाएंगे और इसकी एक रोटी नॉर्मल साइज़ में बना के तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा हम फिर से सूखा आटा लगाएंगे और हाथों की सहायता से और बेलन की सहायता से इसको बेल के तैयार करेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी बेल सकते हो, लेकिन हमें इसकी रोटी के जैसा एक बेस तैयार करना है, तो एज ए रिक्वायरमेंट बेलन से भी तैयार कर सकते हो। तो नॉर्मल साइज़ के हमने इसको बेल के तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर फोर्क से इस तरह से छेद बना लेंगे ताकि फूले नहीं। और जो तवा हमने जिस पे हमने पनीर जो सेका था, फ्राई किया था, उसी के ऊपर हम ये बेस सेकेंगे। तो बेस को सेकना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी जगह आपने देखा होगा जब पिज़्ज़ा खाते हैं बच्चे बाहर का, उसके बाद में ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चों के पेट में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। तो वो यही आती है कि वो पिज़्ज़ा बेस अच्छे से कुक नहीं होता है, क्योंकि वो मैदे का होता है, तो डाइजेशन में बहुत दिक्कत आती है। तो जब भी आप पिज़्ज़ा बेस बनाएं अच्छे से सेकें दोनों तरफ से, कुछ इस तरह से जैसा कि मैंने सेका है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है इसको खाने के बाद। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट बेस तैयार हो चुका था। अब बना रहे हम इंस्टेंट वाली पिज़्ज़ा सॉस। तो मैं ज़्यादातर पिज़्ज़ा सॉस इंस्टेंट वाली बनाती हूँ, और अगर आपको मैं जैसे पिज़्ज़ा सॉस डायरेक्टली खुद घर में बना के बताऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और आपको भी देख के आलस आ जाएगा कि इतना माथापोड़ी कौन करे। तो मैं ना आपको इंस्टेंट वाली ही ज़्यादातर प्रेफर करूँगी बनाना, जिसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल वाली मायोनीज़ ले लेनी है और सेजवान चटनी ले लेनी है और टोमेटो केचप ले लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है और तैयार हो जाएगी आपकी पिज़्ज़ा सॉस, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है।
बिल्कुल पता नहीं चलता है कि पिज़्ज़ा सॉस है या फिर कुछ और। तो ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। वैसे कई बार मैं घर में ज़्यादा टमाटर लाए होते हैं तो घर में भी बना लेती हूँ पिज़्ज़ा सॉस रियल वाली, और नहीं तो कुछ इस तरह से मैं तैयार कर लेती हूँ इंस्टेंट वाली, जब बच्चों को तुरंत बनाना हो, बच्चों को तुरंत खाना हो और मुझे तुरंत बनाना हो। अब ये सेकंड पार्ट जो हमने रखा था ना आटे का, उसको मैं ले लिया है, उसको इस तरह से फैलाया हाथों की सहायता से कि जो फर्स्ट बेस था ना उससे थोड़ा सा 1 से 2 इंच थोड़ा बड़ा हो। तो इस तरह से आपको भी एकदम बड़ा अच्छे से फैला देना है, और इसके ऊपर भी हम फोक से अच्छे से छेद बना लेंगे जिससे ये भी फूले नहीं। उसके बाद में क्या करना है, एक प्लेट लेनी है जिसके ऊपर हम पिज़्ज़ा बेक करेंगे, तो इसको अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे। मेरे फिक्स की हुई है प्लेट, मैं इसी पर बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास ना तो ओवन है और ना ही कुछ और, तो मैं इस पर इसलिए ज़्यादातर जुगाड़ से ही बनाती हूँ। तो मैंने ले ली है जाली जो जब सबके घर में लगभग अवेलेबल होती है। इस पर अच्छे से ना पिज़्ज़ा बेस बहुत ही अच्छे से सिकता है, बिल्कुल कच्चा नहीं रहता है और ना ही जलता है, आपको पता है। तो है ना, मैंने इस तरह से बेस जो सेकंड था वो मैंने इस तरह से प्लेट पे रख दिया है। उसको हम चेक करेंगे कि रोटी से कितना बड़ा है। अगर ये क्या है ना, मैदा है ना इकट्ठा हो जाता है, तो फिर से इसको चौड़ा कर लेंगे, अच्छे से फैला देंगे प्लेट के ऊपर। और उसके बाद में हम इसके ऊपर डालेंगे जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी, 1 से 2 चम्मच भर के। अच्छे से फैलाने के बाद अब बारी आती है इसके ऊपर अमूल चीज़ डालने की। तो यहाँ पे मैं खूब सारी अमूल चीज़ आज यूज़ करूँगी। ये ज़्यादा मेल्ट नहीं होती हैं, मोज़रेला चीज़ से बहुत ही कम मेल्ट होती है, लेकिन खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मतलब मोज़रेला चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है टेस्ट में। तो मैंने आज अमूल चीज़ से बना रही हूँ इस पिज़्ज़ा को। तो खूब सारी मैंने यहाँ पे जो है चीज़ डाल दी है। उसके बाद में जो फर्स्ट बेस था वो भी रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा था ना आटा साइड में हमने जो ज़्यादा लिया था, उसको कुछ इस तरह से हम इस फर्स्ट बेस पे फोल्ड कर देंगे। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, जब हमने ये सेकंड बेस बनाया था ना, तो हमने किनारों पे थोड़ा ज़्यादा आटा रखा था और बीच वाला लेवल तो पतला रखा था, जिससे क्या होगा, किनारे वाले आटे को हम खींच के इसके ऊपर इस तरह से चिपका पाएंगे। तो ये जो है ना दोनों तरह से अच्छे से साइड से चिपक चुकी है और 2 बेस हमारे तैयार हो चुके हैं। अब फिर से इसके ऊपर कोटिंग करेंगे, जिसके लिए हम डालेंगे फिर से सॉस, पिज़्ज़ा सॉस। अच्छे से फैलाना है, आपको किनारों तक फैलाना है ताकि किनारे भी फीके नहीं रहे और एकदम टेस्टी से तैयार हो। अब बारी आती है इसकी फिलिंग की, जो हमने बना के तैयार की है कोटिंग वाली, जिसके अंदर शिमला मिर्च हो गई, टमाटर हो गया, प्याज हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो मैंने पहले शिमला मिर्च डाली, उसके बाद में प्याज डाला, उसके बाद में टमाटर डाला। तो ये जो डेकोरेशन है, या फिर आप कह सकते हैं जो भी ऊपर वाली कोटिंग है, वो जैसे आपसे होती है वैसे कर सकते हो। टेस्ट में कोई भी ऐसा कोई अलग से अंतर नहीं आता, लेकिन अगर आप लुक वाइज देखें तो बिल्कुल मार्केट जैसा ही हम ट्राई करेंगे बनाने का। तो सारे ही मैंने चीज़ें डाल दी है, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर। अब इसके ऊपर डालेंगे हम फिर से खूब सारी चीज़, इतनी डालेंगे कि ऊपर वाला जो लेयर है अच्छे से कोट हो जाए, मतलब अच्छे से फिल हो जाए। कोशिश कीजिएगा किनारों पे नहीं जाए, बीच में ज़्यादा रहे। तो यहाँ पे मेरे पास शिमला मिर्च, प्याज बच गई थी, तो यहाँ पे क्योंकि 2 लेयर का है ना हमारा पिज़्ज़ा, तो मैं 2 लेयर में भी फिर से कोटिंग डाल रही हूँ। और एंड में मैं डाल दूँगी इसके ऊपर पनीर वाले स्लाइसेस जो मसाले वाले थे, क्योंकि ऑलरेडी कुक है और कम भी कुक होंगे तो भी चलेगा, ये बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में। तो सारी चीज़ें डाल दी है हमने। अब इसके ऊपर हम डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, ताकि फ्लेवर अच्छा है। साथ ही जो भी आपके पास सीजनिंग है, जैसे पिज़्ज़ा हर्ब्स हो गई, सीजनिंग हो गई, जो भी आपके पास मसाले हैं ऊपर से वो रख दीजिए। थोड़ी सी आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, वो भी अच्छी लगती है। तो सारे मसाले डालने के बाद यहाँ जो प्लेट है ना, मैं साइड से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, ताकि जब हम इसको बेक करें तो ये जले नहीं। और ये है हमारा फाइनल लुक, और ये हम इसको बेक करने जा रहे हैं। तो बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने आज तवे का यूज़ किया है, उसके ऊपर जाली रखी है। और इसको हम, जैसे ज़्यादातर मैं इसको कढ़ाई में पकाती हूँ, आज मैं इसको
तवे पे पका रही हूँ। ऐसा ढक्कन लगाना है कि अच्छे से बंद हो जाए और 20 से 25 मिनट तक तो आप इसको छोड़ना ही नहीं, मतलब बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है। अब मैं क्योंकि ये सुबह के टाइम आज बना रही हूँ तो मैंने नाश्ते में और भी कुछ चीज़ें बच्चों के लिए सर्व कर रही हूँ, जिसमें मैंने खरबूजा कट किया है, ठंडी ठंडी छाछ बनाई है जो गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है, साथ ही जो पनीर और कुछ सब्जियाँ बच गई थी उसमें धनिया और कुछ मसाला डाल करके हमने रेडी किया है। और ये सारी चीज़ें रेडी की है, तब तक हमारा जो पिज़्ज़ा था वो अच्छे से कुक हो चुका है। कुक आपको करना है कितना कि आपको किनारे आप देखिएगा बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे तब तक। उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि पिज़्ज़ा अच्छे से सिक चुका है, नीचे से किनारे अच्छे से ब्राउन हो जाने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा मस्त वाला तैयार हो चुका था। इतना बढ़िया सिका था ना कि बस पूछे मत। ऊपर से फूला फूला, नीचे से वाली लेयर एकदम क्रिस्पी बनी थी। और क्या ही बताऊँ, गर्मा गर्म जो टेस्ट था ना अभी भी मेरे पास है, मतलब अभी भी मुझे याद है। तो यहाँ पे मैंने इसको पिज़्ज़ा कटर से कट किया है। अब आप इसकी दोनों लेयर देख सकते हो, डबल लेयर में कितना बढ़िया सिका है। एक लेयर हमने पहले सेकी थी और दूसरी लेयर अब सिक चुकी थी नीचे वाली, और ऊपर भी सारी सब्जियां चीज़ के साथ अच्छे से सेट हो चुकी थी, पक चुकी थी। और ये देखिए बीच वाला सेंटर भी आपको बता रही हूँ मैं, कितना बढ़िया बना है आज का पिज़्ज़ा। तो आज के पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको कैसी लगी, नई है, टेस्टी भी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं इसको सर्व कर रही हूँ, आप भी बनाइए, बच्चों के साथ एंजॉय करिए। मिलता है अगली वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।